मीन फ्री पाथ में ये डिस्कस किया था कि आपकी जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, वो कोलाइड करती जाती हैं, और जब वो कोलाइड करती जाती हैं तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन में जाने में। तो वो हर बार सेम नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो पहले और दूसरे मॉलिक्यूल की कोलिजन में लैम्डा 1 डिस्टेंस है, फिर लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन। तो आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज डिस्टेंस निकालना है, इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, सभी मॉलिक्यूल्स के टोटल डिस्टेंसेस को टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन फ्री पाथ आ जाएगा। तो हमने इसको कैसे किया था, एक्सप्रेशन निकाला था। एक्सप्रेशन ऐसे निकाला था कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो ट्रेवल करता है ये रहा ऑफ अ डायमीटर डी, ऐसे डी, और ये साथ के मॉलिक्यूल्स को टक्कर मारता हुआ जाता है ऑफ डिस्टेंस डी, मतलब ये इससे टक्कर मार रहा है या ये इससे टक्कर मार रहा है, कोई फर्क नहीं इसमें। हमने ये अजम्पशन ली थी कि जब हम मीन फ्री पाथ निकालते हैं तो एक ही मॉलिक्यूल मूव करेगा और बाकी मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, ये भी डिस्कशन हुई थी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक मॉलिक्यूल मूव करता हुआ जाता है और हमने देखो पूरी कमरे के मॉलिक्यूल तो लिए नहीं, हमने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम कंसिडर किया था, और हमने वो वॉल्यूम ये कंसिडर किया था ये पूरे सिलेंडर का जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और क्योंकि मैंने बताया ये दो मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम यहाँ कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो इसका डायमीटर अगर डी है तो इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर डी है, तो जो हमने जो एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है वो मॉलिक्यूल था। अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा तो इसे कोलाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल ऐसा होगा मैक्सिमम आधा अंदर होगा तो कोलाइड कर पाएगा, तो उसके हल्का सा भी बाहर गया कोलाइड नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम जो कोलिजन होने वाली हैं वो इस रीजन में होने वाली हैं ऐसे, ताकि इसका डायमीटर अगर डी है, इसका डायमीटर भी अगर डी है, तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2, और ये भी क्या हो जाएगा d/2। तो ये डायमीटर, ये रेडियस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो हमने जो इमेजिनरी वॉल्यूम लिया उसका डिस्टेंस क्या लिया, हमने d ले लिया, ठीक, ताकि हम ये मान रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है वो पड़ोस के मॉलिक्यूल जो स्टेशनरी है उनको टच करता हुआ जा रहा है, और जितने मॉलिक्यूल रास्ते में होंगे उतनी ही कोलिजन करता हुआ जाएगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ कितने रास्ता कवर कर रहा है, v इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लो इसकी वेलोसिटी v है और डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस v इंटू डेल्टा टी है। इसका जो एरिया था क्रॉस सेक्शन का वो पाई डी स्क्वायर था। पाई डी स्क्वायर को पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया इंटू डिस्टेंस टोटल वॉल्यूम आ गया, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। और अगर मैं इसको ये कैलकुलेट करूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रीजन में कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो यही किया। सबसे पहले मैंने इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट किया पाई डी स्क्वायर इंटू वी टी। फिर मैंने ये कहा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी है, नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करो। n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, v डेल्टा टी, और नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी सफर की थी, ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं। इसे डिवाइड करके आंसर आया था, ठीक। पर एक्चुअल में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटीज लेनी होती हैं। उन रिलेटिव वेलोसिटीज से ये √2 आंसर आता है, मतलब अगर सारे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में हो तो ये आंसर मॉडिफाई होकर √2 की फॉर्म में आता है। ये मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि इसमें m इंटू एन क्या होता है। m इंटू एन का मतलब इसमें डेंसिटी क्यों, m का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, और इंटू n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में, इसको डेंसिटी बोलते हैं। तो आप चेक करो ये डेंसिटी की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करके हमने ये मॉडिफाइड फॉर्मूला निकाला था। फिर हमने p = RT में p की वैल्यू RT/v पुट करके n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये फॉर्मूला आया। n और n को थोड़ा रीअरेंज कर लिया। n R/n क्या होता है, k होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आया, यहाँ से n निकाल के मैंने मीन फ्री पाथ में पुट किया और मेरे पास एक नया फॉर्मूला आया टेम्परेचर और प्रेशर को लेके। तो इसको जब हमने मॉडिफाई किया हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आए थे। ये पहला फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का, d इज डायमीटर, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये दूसरा फॉर्मूला मॉडिफाइड डेंसिटी की फॉर्म में और प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में, ये हमने किया था।
इसके अंदर अब अगर ऑब्जेक्टिव में चलें और इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें, तो मैंने आपको पहला फॉर्मूला क्या करवाया, मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला करवाया, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको ये करवाया, और तीसरा मैंने आपको ये करवाया। ये टर्म आपको लिखनी पड़ेगी बुकलेट में, लिख लें, ये नहीं करवाया। मीन फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम, टाइम का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल कितने समय में टक्कर मारेगा। हमने डिस्टेंस तो निकाल दिया पाथ, वो समय की बात कर रहे हैं, टाइम। मीन फ्री टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। मीन फ्री पाथ को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला फॉर्मूला लिखो, मीन फ्री पाथ को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो मीन फ्री टाइम टाउ। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं मीन फ्री टाइम पे, तो पहला ये लिखो मीन फ्री टाइम। मीन फ्री पाथ के डिनोमिनेटर में वेलोसिटी आएगी तो मीन फ्री टाइम हो जाएगा। मीन फ्री पाथ तो आ ही गया ना, मीन फ्री पाथ तो डिस्टेंस है, इसको किससे डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी से, तो मीन फ्री टाइम आ गया। मीन फ्री टाइम का ये फॉर्मूला आ गया, चेक करो, ये लिख दिया, मीन फ्री टाइम का फॉर्मूला आ गया। मीन फ्री टाइम का एक फॉर्मूला ये भी आ सकता है, मीन फ्री पाथ को डिनोमिनेटर में वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, ये भी फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला मीन फ्री टाइम के फॉर्मूलाज हैं, दोनों फॉर्मूला मीन फ्री टाइम के फॉर्मूलाज हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को नोट करें। मीन फ्री टाइम, ये बुक में थोड़ा कम ही गिवन है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन मीन फ्री पाथ पे आया तो वो फॉर्मूला, मीन फ्री टाइम पे आया तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज हो गए। ठीक, मीन फ्री टाइम आ गया। अब एक काम करेंगे, इसमें मीन फ्री टाइम की जो वैल्यू आई वो ये वैल्यू आई, अभी आपने लिखी, ये फॉर्मूला लिखा। मीन फ्री टाइम के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप प्रेशर वाला रिजल्ट यूज करें तो टी फॉर टेम्परेचर है और वी फॉर इसमें वेलोसिटी है। जो वेलोसिटी होती है वो आरएमएस होती है, इसमें आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया मीन फ्री टाइम का, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जिन न्यूमेरिकल में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के बन होंगे, न्यूमेरिकल आएगा अभी करवाऊंगा, उनमें ये फॉर्मूला यूज करना है। जिनमें टेम्परेचर और प्रेशर यूज होगा उनमें मीन फ्री टाइम ऐसे चेंज होता है। ये पहला पॉइंट नोट करें। आपको देगा ना, दो गैसेस देगा, T1 और टेम्परेचर T1 देगा, T2 देगा, दूसरी गैस का P1 देगा, P2 देगा, और मीन फ्री टाइम का रेशियो पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रूट, हाँ वो तो वही, वो तो रूट अंडर रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना वेलोसिटी तो, ठीक है। और जितना इसमें ये जो है टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन आ गया, लेकिन वैसे अगर प्रेशर मेंशन ना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ कंफ्यूजन है बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव के अंदर। मैं अगर ये पूछूं कि मीन फ्री टाइम किससे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंट है, लोग बोलेंगे रूट टी ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपका मीन फ्री पाथ जो होता है या मीन फ्री टाइम जो होता है वो वैसे तो ये था, अगर प्रेशर को छोड़ दें, न्यूमिनेटर में तो 1 ही था, और जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो 99% क्वेश्चन में आपकी जो मीन फ्री टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी है। अगर प्रेशर टेम्परेचर गिवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, और अगर प्रेशर नहीं गिवन तो फिर यही फॉर्मूला है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझें, आपको क्वेश्चन मीन फ्री टाइम पे नहीं आएगा, आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे आएगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर आपका टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है तो आपकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपकी बुक्स में ये दो फॉर्मूलाज पे कम से कम 6-7 क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस और नीट में, ये इंपॉर्टेंट नोट करें पहले। तो लिख भी दिया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री टाइम। तो सारे रिजल्ट्स उल्टे हो जाएंगे, मीन फ्री टाइम का जो भी रिजल्ट है प्रोपोर्शनैलिटी का वो रिवर्स हो जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी की टर्म में।
P1 P2 T1 फिर तो ऊपर वाला यूज़ करना पड़ेगा, वो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे वैसे 99% यही यूज़ होता है, वो एक ही क्वेश्चन है जिसमें P1 T1 दोनों गिवन है, अदरवाइज तो यही रिजल्ट यूज़ करना है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बात बताओ, टक्कर होने का जो टाइम है वो टाउ है, मीन फ्री टाइम। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा गैस का, टेम्परेचर ज़्यादा होगा गैस का, तो टाउ की वैल्यू कम होगी। सही है, जल्दी जल्दी कोलिजन होगी। ठीक, ऐसा ही है, तो ये याद रखना इसमें। नेक्स्ट एक इसमें और भी पॉइंट है जो नोट करने वाला है, वो ये पॉइंट है, मीन फ्री पाथ लाइन लिख लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कैसे हो सकता है? मीन फ्री पाथ टेम्परेचर प्रेशर के इंडिपेंडेंट है इन अ क्लोज्ड वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम क्लोज्ड है ना, तो जितना मर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम कर लो कोई फर्क ना पड़ता, मीन फ्री पाथ सेम रहता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ना कहाँ से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मीन फ्री पाथ किस पे डिपेंडेंट है और कैसे टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वेरी, वैसे तो करता है पर क्लोज वॉल्यूम अगर आ जाए फिर बिल्कुल नहीं करता। टाइम इसके प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है यहाँ पे, जो एन है, एन वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो कई बार तुम्हें वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करके देगा, तो ये रिलेशन यूज करना वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये रिलेशन यूज करेंगे। तुम वहाँ पेपर में याद कर सकते हो, अच्छी बात है, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा यूज होगा। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि इसके बेस पे जो मैंने बताया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लिखा था मैंने, कहा ना कि क्वेश्चन है कि if the collision frequency of hydrogen molecules in a closed chamber is 27 is z, collision frequency है z, collision frequency is inversely proportional to collision time, then the collision frequency of the same system at 127 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। तो आज हमने ये रिजल्ट किया, ये सब रिजल्ट्स करने के बाद जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो अगर ये थ्योरी ना बताई होती तो देखो आप सोचते कैसे आ रहे हैं। तो बस दो रिलेशन बना लेना, दो रिलेशन में एक z पता है, दूसरा z निकाल लेना, टेम्परेचर तुम्हें गिवन है आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे फॉर्मूला लगेगा इसमें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, n इज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसी को तो क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। सीधा फॉर्मूला मार्क करने को कह रहे हैं मीन फ्री पाथ का। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा 2024 में, फिर कहते हैं 100% आ गया लोगों का, वो तो आना ही है, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो। ठीक, नेक्स्ट है यार, फॉर्मूला पूछे जा रहे हैं बताओ। ठीक, नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर। बात तो ठीक लग रही है, डायमीटर स्क्वायर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है। और सेकंड है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सही है, 3/2 kT 5/2 kT, दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब क्या गिवन है, स्मॉल n निकालना है।
या गिवन है इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, तो स्मॉल एन की वैल्यू बढ़ गई। रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? अब फिर से फॉर्मूला कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या, हमने ये बुक तो पता नहीं क्या लिखती है, ये देखो तो इसमें क्या डायरेक्ट एन के साथ उसने क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी, अच्छा ठीक है, हाँ इसमें हाँ ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें मार्क कर लेना कि जो F1 है वो इसके प्रोपोर्शनल है, F2 इसके प्रोपोर्शनल, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट है द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टन गैस एट STP इज गिवन, where d is the diameter, mean free path given है, while maintaining the standard pressure the mean free path of the molecule at इतने Kelvin is equal to what? तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपको बताना है क्या होगा, और STP पे 273 है, तो अंडर रूट ऑफ टी के साथ आप इसका बना लेना, तो मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, आज हमने किया था। इसमें अच्छा ठीक है, इसमें ये भी गिवन है ना कि मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन गैस एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, एसटीपी के ऊपर गिवन है वाइल मेंटेनिंग स्टैंडर्ड प्रेशर सेम रखते हुए, तो रिजल्ट किसका यूज कर रहा है? टेम्परेचर और प्रेशर का, तो वो प्रेशर वर्ड यूज कर रहा है तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करना, अगर नहीं करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ टी ही करना। क्लियर है यहां तक? तो ये रिजल्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल नहीं, मोशन कब फ्रीज होती है? -273 पे, गलत है स्टेटमेंट। मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज इफ डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, सही बोल रहा है, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। आप कोई फॉर्मूला देखोगे मीन फ्री पाथ का, डेंसिटी हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, तो सही बोल रहे हैं। मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, अब वही बात की प्रेशर वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस करेक्ट है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके इक्वल गिवन है, ठीक बोल रहा है ये, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ना हाफ kT होती है, पर डिग्री पर हाफ kT, तो ये बी और सी करेक्ट रहेगा सिर्फ इसमें। नेक्स्ट है फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसमें। आइडल गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज स्लोली हीटेड, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ने से उल्टा तेज जो है डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? वो कह रहा है कि मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, सही है, गलत, क्यों बढ़ेगा? क्यों? प्रेशर वाला रिजल्ट है, तो प्रेशर वाले रिजल्ट से क्या होगा? इसने प्रेशर वाला क्यों यूज किया? वो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो ही सकता था इसमें। अच्छा और ऑप्शन देखें एक बार, मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, टाउ डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, हाँ तो ठीक है ना, टाउ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी है, तो टी बढ़ने से टाउ तो पक्का कम होगा, ये तो सही है। और वैसे भी यार टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तेज तेज कोलिजन होंगी यार, स्लो क्यों होंगी, तो टेम्परेचर टाइम तो बड़े कम होगा ही। मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज्ड, तो मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, क्लोज कंटेनर लिखवाई थी स्टेटमेंट, तभी तो लिखवाई थी, तो आपने क्यों पूछा था? तो बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर तभी मार्क कर रखा है इसमें। तो मीन कोलिजन टाइम रिमेन्स अनचेंज, सब चेंज होता है, बस मीन फ्री पाथ नहीं चेंज होता क्लोज कंटेनर में। तो इसके अंदर जैसे ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस गेट्स डबल्ड, वॉल्यूम डबल हो गया। मीन कोलिजन टाइम बिटवीन गैस मॉलिक्यूल चेंजेस फ्रॉम T1 टाउ 1 टू टाउ 2, तो इसमें क्या चीज चेंज हुई? वॉल्यूम चेंज हो गया। CP गिवन है तो आपको रेशियो निकालनी है मीन इसका टाइम की, उन्होंने एडियाबैटिक के साथ मर्ज कर दिया। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि आपको इसकी रेशियो निकालनी है, मुझे ये पता है जो टाउ होता है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों वाला रिलेशन लगेगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का रिलेशन इसमें यूज करना है हमने, तो वॉल्यूम अपॉन अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ये रिलेशन है। और एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या है? TV रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, तो T1 इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस 1, और वॉल्यूम वो कह रहे हैं क्या हो गया? डबल हो गया, वॉल्यूम डबल कर दिया मैंने यहाँ पर गामा माइनस 1,
यहाँ से T1 T2 की रेशियो आ गई, बस कर लो T1/T2 V1/V2 इंटू अंडर रूट ऑफ T2/T1। तो दो बार इक्वेशन बनाओ टाउ की, एक बार टाउ1 के साथ, एक बार तो ये टाइम की रेशियो आ गई। इसके अंदर T1 T2 की रेशियो आप यहाँ अंदर पुट कर लें, अंडर रूट के अंदर सॉल्व करके आंसर। मेडिकल में थोड़ा डाउट आने के लिए, नॉन मेडिकल में तो आया हुआ है। ठीक, तो मतलब बेसिकली इसके अंदर जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है वो एडियाबैटिक से निकलवा लिया उसने। ठीक, जैसे प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ मीन फ्री पाथ टाइम एंड टेम्परेचर। अभी किया मीन फ्री पाथ अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये ग्राफ टाउ और 1/√t है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू y, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। टेम्परेचर के साथ तो बहुत रिलेशन आए हुए हैं इसमें। जैसे ये तो गलत क्वेश्चन डाला हुआ है मेन वालों से भी, ये लो, आइडल गैस इज एंक्लोज्ड इन अ सिलेंडर एंड प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों गिवन है, मीन फ्री पाथ मीन फ्री टाइम इसके इक्वल गिवन है, प्रेशर को डबल कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो मीन फ्री टाइम क्या होगा, अभी कराया था, तो अंडर रूट ऑफ टी एंड पी वाला रिलेशन यूज कर लेना, क्योंकि इसमें टेम्परेचर प्रेशर दोनों यूज हो रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। और कंसिडर द आइडल गैस कन्फाइंड टू एन आइसोलेटेड क्लोज चैम्बर एज द गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर से एडियाबैटिक के साथ मर्ज कर दिया, तो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एज वॉल्यूम रेज टू पावर क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो एडियाबैटिक और टाइम का रिलेशन है इसमें, तो मीन फ्री पाथ वॉल्यूम और अंडर रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एडियाबैटिक की ये इक्वेशन है, तुम एक काम करो टी की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी, कांस्टेंट अपॉन वी की पावर गामा-1, तो ये टी की जगह पुट कर दो, टी की जगह पुट करके वॉल्यूम के साथ रिलेशन आएगा, और वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम की पावर क्या होगी, तो वॉल्यूम की पावर क्या होगी, गामा+1/2, आंसर यही है ना, वॉल्यूम की पावर क्या होगी, गामा+1/2। मतलब आपको पहले ये रिलेशन बनाना है, फिर एडियाबैटिक के साथ इसमें टेम्परेचर को एलिमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम की पावर निकाल देनी है। ठीक है, यहाँ तक तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ए एंड बी हैविंग सेम नंबर डेंसिटी n1 n2 बराबर है, डायमीटर ऑफ ए और बी गिवन है, डिफरेंट डायमीटर्स हैं, दे सफर कोलिजन एट रूम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ ए टू दैट ऑफ बी बाय 2 सक्सेस, एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, मीन फ्री पाथ, तो ये तो आसान है, मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर है, तो दोनों की रेशियो आ जाएगी आंसर, बाकी कुछ फैक्टर चेंज नहीं हो रहा।